Next exercise is about adjectives. Read the following. Cheena, Charu and Jasmine are friends. They study in grade 4. चीना, चारू और जैस्मिन तीनों के तीनों फ्रेंड्स हैं. They study in grade 4. वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो क्लास 4 में पढ़ते हैं. Then first is चीना is tall. चीना क्या है? लंबा है. चारू is taller than चीना और जो चारू है वो चीना से भी लंबी है. देन थर्ड, जैस्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप और जो जैस्मिन है वो इन ग्रुप के तीनों से लंबी है. तो हमें क्या समझ में आया कि वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हम एडजेक्टिव्स के अलग अलग फॉर्म्स यूज़ करते हैं टू कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल और थिंग. किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी चीज़ की जो क्वालिटीज़ है उसको हम बताने के लिए एडजेक्टिव के डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं. व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज़, जब हम क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं ऑफ टू पीपल, दो लोगों की हम क्वालिटीज़ को जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? ER, है ना, ये लगाए ना ER, टॉलर. ठीक है. वी ऑलवेज यूज़ दैन और इसके साथ में हम दैन भी लगाते हैं, THAN, दैन. वाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स, जब हम दो लोगों की या फिर दो वस्तुओं की में आपस में उनको कंपेयर करते हैं तो हम ER का यूज़ करते हैं और उसके साथ में हम THAN, दैन लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अमन इज़ शॉर्टर देन जिया. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या दे रखा है? अमन जो है जिया से छोटा है. द नेक्स्ट, व्हेन द कंपैरिजन इज़ मेड इन अ होल ग्रुप, यानी कि अगर जो कंपैरिजन 3-4 ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, ग्रुप के बीच में होता है, देन वी ऐड EST. तब हम क्या लगाएंगे? EST. फॉर एग्जाम्पल, फेब्रवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. फेब्रवरी क्या है? सबसे छोटा मंथ है ईयर का. ओके. दो के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ER यूज़ करेंगे और साथ में देन लगाएंगे, और दो से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा ग्रुप के साथ में तो हम EST लगाएंगे. सो द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स ER और EST. हमें यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या करना है? ER और EST फिल करने हैं. जैसे है, फर्स्ट इज आई एम टॉलर देन माई ब्रदर. मैं अपने भाई से लंबा हूँ. तो हम यहाँ पर ER का यूज़ हुआ है ना, क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन है. देन जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. जनवरी में, अभी आजकल जनवरी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे. तो सबके बीच में कंपैरिजन हुआ है तो कोल्डेस्ट हो जाएगा. एन एंट इज़ स्मॉलर देन एन एलिफेंट. आंट जो होती है वो एलिफेंट से छोटी होती है, तो दो के बीच में कंपैरिजन है ना, तो हम यहाँ पे ER लगाएंगे, स्मॉलर. माई सिस्टर इज़ स्मार्टर देन मी. मेरी सिस्टर मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है ना, तो ER यूज़ करेंगे हम. जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस. जब रेस हुई थी तो उसमें जय जो था वो सबसे तेज़ दौड़ने वाला बच्चा था. तो ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे EST. ओके. Then C. Circle the word that means the opposite of the highlighted word in each sentence. तो यहाँ पर जो highlighted words हैं उनके हमें opposite, यहाँ पे कुछ options दे रखे हैं A, B, C. तो जो correct option है, जो opposite वाले को हमको circle लगाना है ना. चाचा showed him some beautiful tinkling bells. चाचा ने क्या दिखाया? ब्यूटीफुल tinkling bells दिखाई. अब ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होगा? अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, ब्रोकन भी नहीं हो सकता, तो अगली होता है. ब्यूटीफुल का ऑपोजिट अगली. सो जो करेक्ट ऑप्शन है B. देन सेकेंड, द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चीना 10 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड. फ्रूट सेलर बहुत खुश हुआ और उसने क्या दिया? चीना को 10 रुपीज़ एज अ रिवार्ड. उसको रिवॉर्ड दिया, है ना. ठीक है, प्रेजेंट दिया, रिवॉर्ड दिया. अब रिवॉर्ड होता है हमें किसी को हम अवार्ड देना, प्राइज़ देना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑफ़र भी नहीं हो सकता, प्राइज़ भी नहीं हो सकता, तो उसका पनिशमेंट. पहले उसको रिवॉर्ड मिला, अब रिवॉर्ड का ऑपोजिट क्या होगा? पनिशमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑपोजिट्स बताने हैं. देन थर्ड, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स. मैं आपको पैसे दूंगा क्या खरीदने के लिए? बाय करने के लिए, बेल्स खरीदने के लिए. अब बाय का ऑपोजिट क्या होगा? परचेज का मतलब भी खरीदना होता है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना, तो हमारा क्या होगा? सेल. सेल मीन्स बेचना, बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना. तो द नेक्स्ट लास्ट फोर्थ, कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी? विस्पर्ड चीना.
कैन आई बाय चॉकलेट्स, क्या मैं चॉकलेट्स खरीद लूँ इन पैसों से? विस्पर्ड चीना, चीना जो था विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। उसने अपनी माँ से बोला कैन आई बाय चॉकलेट्स, क्या मैं इन पैसों से चॉकलेट्स खरीद लूँ? तो मरमर्ड इसका मतलब भी फुसफुसाना होता है, टॉक्ड का मतलब बोलना होता है, शाउटेड मीन्स चिल्लाना, तो विस्पर्ड का ऑपोजिट हो जाएगा शाउटेड। ठीक है, यहाँ पर है धीरे से बोलना और यहाँ शाउटेड। So let us listen. Your teacher will read out the story, The Tinkling Bells, once again to you. Now read the following sentences and number them in the sequence of the story. अब बच्चों ने सभी ने, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में स्टोरी का जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा तो आपको स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छे से हिंदी में एक एक वर्ड के साथ उसे एक्सप्लेन किया है। आप उसको देखना, उस वीडियो को देखना, अच्छे से स्टोरी को समझना और फिर आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग तरह से जो नंबरिंग जो है सीक्वेंस उनका अलग है, डिफरेंट है, हमें उन्हें सीक्वेंस में लाना है। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे हुई। चीना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग एंड फेल्ट सैड, चीना ने ये देखा कि उसके जो पैसे खो गए हैं और वो बहुत उदास हो गया। फिर चीना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर, चीना मम्मी के साथ में मार्केट गया। चीना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, चीना ने अपनी माँ को गले से लग गया और गले से लगकर उसने बताया कि मेरे पैसे खो गए हैं। तो ये सारी सिचुएशंस कब कब हुई, तो हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। China returned the extra money to the fruit seller. China bought the tinkling bells after getting some money from his mother. China ने tinkling bells खरीदी जब उसकी मम्मा ने उसे पैसे दिए। चीना वॉन्टेड टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचा शॉप, चीना क्या करना चाहता था, बेल्स खरीदना चाहता था अपने पेट के लिए, जो उसने गोट का बेबी रखा था, किड रखा था, उसके लिए वो बेल्स खरीदना चाहता था। तो फर्स्ट तो यही था, है ना, फर्स्ट नंबर पे ये था। सेकंड में फिर उसके पैसे खो गए, है ना, मनी वॉज मिसिंग एंड फेल्ट सैड, वो उदास हो गया। देन थर्ड नंबर चीना हग्ड, फिर वो बहुत दुखी हुआ तो माँ के पास गया और अपनी माँ से गले लग करके उसने माँ को पैसे खोने के बारे में बताया। फिर चीना अपनी मम्मा के साथ मार्केट गया, चीना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर। फिर फिफ्थ चीना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, फिर उसकी माँ ने बोला कि एक्स्ट्रा मनी वापस करो, तो उसने अपने जो एक्स्ट्रा मनी थे वो फ्रूट सेलर को रिटर्न करे। देन सिक्स चीना बॉट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर, फिर चीना ने क्या किया, मम्मा ने पैसे दिए और उसने टिंकलिंग बेल्स अपने लिए, अपने जो किड के लिए खरीदी। ओके, rest of the questions we will do in next video. I hope this video is helpful to you, so like, share and subscribe my channel.